मत्ती की इंजील उसका 13 बाब 53 आयत से लेके आखिरी आयत तक गौर से सुनिएगा। खुदावंद की जिंदगी बख्श कलाम में यूं लिखा है, जब यीशु ये तफसीलें खत्म कर चुका तो ऐसा हुआ कि वहां से रवाना हो गया और अपने वतन में आकर उनकी इबादत खाने में उनको ऐसी तालीम देने लगा कि वो हैरान होकर कहने लगे, इसमें ये हिकमत और मौजी कहाँ से आई? क्या ये बड़ाई का बेटा नहीं? और इसकी माँ का नाम मरियम और इसके भाई यकूब और यूसुफ, शमून और यहूदा नहीं? और क्या इसकी सब बहनें हमारे यहाँ नहीं? फिर ये सब कुछ इसमें कहाँ से आया? उन्होंने इसके सबब से ठोकर खाई। मगर यीशु ने उनसे कहा, नबी अपने वतन और अपने घर के सिवा और कहीं बेइज्जत नहीं होता। और उनकी बेएतकादी के सबब से वहाँ बहुत से मौजे ना दिखाए। खुदा उनका कलाम पढ़ा उसने। थैंक यू बेटा। यहाँ हम देखते हैं कि जब यीशु ये तमसीलें खत्म कर चुका तो ऐसा हुआ कि वहां से रवाना हो गया और वो अपने वतन में आकर उनके इबादत खानों में उनको तालीम देने लगा। यीशु कहाँ है? वापस अपने वतन। यीशु कहाँ है जी? आप मेरे साथ हैं? जाग रहे हैं? जाग रहे हैं? यीशु वापस कहाँ है? अपने वतन में, और उनके इबादत खाने में जाके तालीम देने लगा। यीशु तालीम देने लगा और फकीर फरीसी जो थे उन्होंने कहा, ये हिकमत इसके अंदर से कहां से आ गई? क्या ये बड़ाई का बेटा नहीं? क्या इसकी माँ का नाम मरियम नहीं? क्या इसके भाइयों को हम जानते नहीं? क्या इसकी बहनें हमारे यहाँ ब्याही नहीं हुई? ये हिकमत इस बेटी के अंदर कहां से आ गई कि इतनी जबरदस्त परस्तिश कर रही है? हालेलुया। यीशु उन्हें तालीम देने लगा। हालेलुया। और वो हैरान होके कहने लगे कि इसमें ये हिकमत और मोजज़े कहां से आए? अब यीशु नासरी को किसने भेजा है? खुदा बाप ने। किसने भेजा? तो वो जो भी बाप से मांगता था बाप तो कर देता था। हालेलुया। आज भी जहां पे हम यीशु नाम लेते हैं तो खुदा बाप वही कर देता है। अगर जहां कहीं कमी होती है तो वो हमारे अंदर ही होती है। जो हमारे काम बनते नहीं, हमारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं या हमारे काम रुक जाते हैं, या हम मांगते हैं और हमें मिलता नहीं क्योंकि बुरी नीयत से मांगते हैं। हम मांगते हैं और हमें मिलता नहीं इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हैं। बुरी नीयत का मतलब है कि मुझे एक मकान मिलेगा, मुझे कोठी मिलेगी, मैं सोने के कंगन पहन लूंगी तो मैं फलाने को दिखाऊंगी। रोमियो की जो अंजील है, रोमियो में जो लिखा है वो ये लिखा है कि तुम मांगते हो और तुम्हें मिलता नहीं इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो। आज भी जब हम मांगते हैं ईमान से, यीशु नासरी ने कहा कि बाप से जो कुछ तुम मांगोगे मेरे नाम से तुम्हारे लिए हो जाएगा। और अगर नहीं हो रहा तो कमी कहां पर है? कमी मुझ में है। कमी किस में है जी? हाथ उठाएं अगर कमी है तो। मैं भी आपके साथ ही हूं। कमी किस में है जी? हमारे अंदर। कमी हमारे अंदर है। हमने उस कमी को देखना है कि यीशु नासरी तो आता है, वो मोजे करता है आज भी। जिस तरह उसने कहा था कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। तो क्या हम काम कर रहे हैं? तो हमारे अंदर कमी है ना, नहीं कर रहे। हमारे अंदर कमियों ने डेरे लगा रखे हैं, इसलिए खुदा बाप के काम नहीं हो रहे। खुदा बाप के काम इसलिए नहीं हो रहे कि हम उनके बीच में अपने आप को खड़ा कर दिए, अपने सर को बुलंद कर रहे हैं।
मैं जो हूँ, मैं बहुत स्पीच कर सकती हूँ, मैं बहुत बाइबल पढ़ सकती हूँ, मैं बहुत लंबी दुआ कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ, मैं फलां कर सकती हूँ, मैं ढींग कर सकती हूँ। जो दूसरा खानदान में नहीं कर सकता वो मैं कर सकती हूँ। इसलिए फिर खुदावंद यीशु अल मसीह जो आता है और वो दूर ही खड़ा होकर देखता रहता है, ये तो मैं कर रही है, यह मेरा काम ही नहीं है। इसलिए बेटी ने तो कहा ही नहीं कि खुदावंद यीशु के नाम में, खुदा बाप यीशु के नाम में ये मौजज़ा कर दे, ये बीमारी चली जाए, ये लाचारी चली जाए, ये परेशानियां, ये दुख चले जाए खुदा बाप यीशु के नाम में। आज भी हम अगर खाली हाथ हैं और हमारी जिंदगियों में मौजज़े नहीं, और जिस कलीसिया में मौजज़े नहीं हो रहे वो कलीसिया जीरो है। जिस कलीसिया में मौजज़े नहीं हो रहे वो कलीसिया क्या है जी? जीरो है। और इसे जीरो करने वाला कौन है? उस कलीसिया का पासबान, उस कलीसिया का पास्टर। क्योंकि कलाम मुकद्दस पे हम निगाह दौड़ाते हैं तो लिखा है कि मैं अपनी कलीसिया तुम्हें देता हूं। यानी कि खुदा की कलीसिया हमारे पास इमानत है। हमने उन बच्चों की जो खुदावंद यीशु ने दिए हैं उनकी इस कलाम से क्या करनी है जी? परवरिश करनी है। और अगर हम इस कलाम के अंदर रह के उनकी परवरिश नहीं करें तो कलीसिया क्या है? वो जीरो है। तो फिर मौजज़े हमने रोक दिए हैं। खुदा बाप काम करना चाहता है, हम उसे करने नहीं देते क्योंकि हमने अपने सर उठाए हुए हैं। यीशु नासरी अपनों में आया और उसके अपनों में कबूल से नहीं किया, लेकिन कलाम में लिखा है यीशु ने फरमाया कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने, किसने? यीशु नासरी ने बाप के फर्जंद होने का हक बख्श दिया। हालेलुया। जब मैं और आप यीशु नासरी को कबूल कर लेते हैं तो वो जो हमारे गुनाहों के बायस बाप के साथ हमारी दीवार खड़ी हो गई थी, पर्दा बीच में आ गया था, जुदाई आ गई थी, यीशु नासरी ने कुर्बान होके हमारी वो जुदाई को दूर किया। और यीशु नासरी ने हमें कौन सा हक दे दिया? बाप कहने का हक दे दिया। उसने कहा अब से आगे को मैं तुम्हें नौकर नहीं कहूंगा। हालेलुया। अब से आगे को तुम्हें नौकर नहीं कहूंगा, अब मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम्हारा दोस्त हूं। मुझे एक नारा बहुत पसंद है मसीह के प्यारो, कोई किसी से इतनी मोहब्बत नहीं करता कि वो अपने चाहने वालों के लिए अपनी जान ही दे दे। हालेलुया। करता है कोई मोहब्बत? इंसान वाकई दावा बहुत करते हैं दावे। कोई ये ना कि नहीं करता, करते हैं ना बेटा, दावे करते हैं, लेकिन एक टाइम आता है कि उनकी मोहब्बतें ठंडी पड़ जाती हैं। हालेलुया। फिर ये सब कुछ इसमें कहां से आया? और उन्होंने उसके सबब से क्या किया जी? ठोकर खाई। मगर यीशु ने उनसे कहा कि नबी अपने वतन और अपने घर के सिवा और कहीं बेइज्जत नहीं होता। और उसने उनकी बेतकादी के सबब से वहां बहुत से मौजे ना दिखाए। अब यहाँ पे क्या आ गई है? हमारी बेइत्कादी। आज इतनी खुदा की हजूरी थी, आज खुदा की बहुत मामूरी थी, और मैं बड़ा रो रो के दुआ कर रही थी मैं बाप से। हम जो कहते हैं कि हमने बाइबल उठाई, आप लोग समझते हैं कि खादमों की जिंदगियों में दुख नहीं होते, तकलीफें नहीं होती, परेशानियां नहीं होती। होती हैं। मैं इकरार करती हूँ कि हर एक खादम की जिंदगी में दुख और तकलीफें हैं, लेकिन वो ठहरती नहीं है। क्यों? कि खादम जैसी खुदा की हुजूरी आती है वो झुक जाता है, वो फौरी उसके आगे रख देता है कि खुदावंद ये मेरा दुख है, ये मेरी मुसीबत है, ये मेरी प्रॉब्लम है। तो वो आता ही कहता अच्छा पहले तो मैं इसका दुख ही। जैसे यीशु नासरी गया पतरस के घर और उसकी सास को उसने किस में देखा? ताप में। और उसने देखा कि ये मेरा शागिर्द है,
और ये तो अपनी सास की परेशानी में हो जाएगा कि मेरी सास को तप है, बीमार है, लाचार हो गई है, पहले ही मैं इसे शिफा दे दूं। इसकी सास को ही पहले, और उसने क्या किया था, जैसे उसे छुआ और तप उतर गई और वो उठ खड़ी हुई। क्या जी? उठ खड़ी हुई और उसकी खिदमत करने लगी, यहाँ तक कि शाम को बहुत से गांव से लोगों को उसके पाक चरणों में ले आई। ये है खुदा बेतकादों के दरमियान अपने काम नहीं करता। वो कहता है तू ईमान रख, और फिर कहता है तू ईमान रखती है, फिर वो कहता है तू क्या समझता है कि मैं कर सकता हूं। यहाँ पे वो हमारे ईमान को देख रहा है। वो चाहता है कि हम अपनी जुबान से उसका इकरार करें कि हाँ यीशु तू कर सकता है। यीशु नासरी, मैं तेरे पास आई हूं, मैं तुझे पुकार रही हूं कि तू मेरे लिए कर सकता है। अगर तू चाहे तो मैं बीना हो सकता हूं, और अगर तू चाहे तो मेरा बेटा बच जाएगा, अगर तू चाहे तो मेरी बेटी बच जाएगी, अगर तू चाहे तो मेरा नौकर बच जाएगा। कई जगह पे हम कलाम मुकद्दस को मुतालिया करते हैं तो उसमें लिखा है कि यीशु नासरी को उन पे तरस आया। वो बेवा थी, एक ही बेटा था, मर गया था। उस फाटक में से यीशु इन हो रहा था और डेड बॉडी जो थी जनाजा जा रहा था, और यीशु नासरी ने देखा और उसे तरस आया। यीशु को किस पे तरस आया? उस बेवा पे तरस आया। और क्या यीशु ने कहा कि इसको यहीं रख दो। जब रखा तो उन्होंने कहा ए माँ है, एक ही बेटा था, मर गया है और इसके अलावा इसका कोई नहीं। यीशु ने उसका हाथ पकड़ा और उसे उठा खड़ा किया। हालेलुया। आज भी अगर हमारे अंदर बेतकादी है तो खुदा हमारी जिंदगी में काम नहीं करता, लेकिन हम ईमान रखते हैं, हम सच्चाई से उसे पुकारते हैं, उसका इकरार करते हैं कि तू ही पालनहार है, तू ही मुक्तिदाता है, तू ही हमारी जानों का लंगर है, और तू ही सब कुछ करने में कादर है। हालेलुया। सवाल जो है मौजों का, बेतकादी का है, अपने वतन का, अपने घर वालों का। आज भी जब हमारे खानदान में से किसी एक को खुदा बाप चुन लेता है, खानदान से निकाल लेता है, वो बाइबल पढ़नी शुरू कर देता है, वो दुआ करनी शुरू कर देता है, वो खुदा की तमजीद करनी शुरू कर देता है, तो लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर उंगलियां उठानी शुरू कर देते हैं। कल तो ये ऐसा था, इसका बाप ऐसा था, इसकी माँ ऐसी थी, आज ये कैसे कर रहा है, ये कैसे कर रही है। लेकिन अगर हम बाप इब्राहिम को देखते हैं तो बाप इब्राहिम को उन जादूगरों में से निकाला गया था, जिसके वालिद का नाम नातन था, तारा नाम था। तो खुदा आज भी हमें बुत परस्तों में से निकालता है। क्यों निकालता है? कि वो कहता है खुदावंदों का खुदा जो ऊपर बैठा है उसकी तुम प्रस्तिश करो, उसकी तमजीद करो, गैर महमूदों के आगे अपने हाथ मत फैलाओ, उनके आगे सजदा ना करो, उसकी कोई मूरत, कोई सूरत जो जमीन पर है या जमीन के नीचे है या पानियों के अंदर है, उसको सजदा ना करो, ना उसकी इबादत करना। खरूज 20 में हम देखते हैं, कहता है कि मैं उसे तेरी तीसरी पुश्त से लेके चौथी पुश्त तक सजा देता हूं। आज हमारे इर्द गिर्द लोग यीशु यीशु भी करते हैं और गैर महमूदों को ही मानते हैं और इकरार नहीं करते, खुदा से माफी नहीं मांगते, खुदा से वो अकड़े रहते हैं, और जो डाली झुकती नहीं वो क्या होती है जी? टूट जाती है। आज खुदावंद से कहें उस सूबेदार की तरह, यीशु ने कहा तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा कि तू मेरी बेत का तू क्या समझता है कि मैं कर सकता हूं? उसने कहा हाँ खुदावंद, तू मेरी बेतकादी का भी चारा कर। तो आज उससे कहते हैं, अगर हमारे खानदान में कोई भी खुदावंद ने उसे चुन लिया, अलग कर लिया, हमें उसकी इज्जत करनी है। क्या करनी है जी? हमने उसकी इज्जत करनी है। दूसरी बात, अगर उसमें से खुदा काम कर रहा है तो और ज्यादा उसको आप सपोर्ट करें,
अप्रोच दें। अप्रोच आप घर से करेंगी तो वो जाके कल को मैदानों में जाके मार नहीं खाएगा। और फिर आज उससे कहेंगे कि खुदावंद के खुदा मेरी बेतकादी का भी चारा कर। हालेलुया। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको और मुझे बरकत दे। हालेलुया।